नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएए को लेकर पूरे इंडी अलायंस को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि कोई देश के अंदर माइका लाल नहीं है जो सीएए को वापसी करा सके, और उन्होंने यह भी बताया कि सीएए पर अब नागरिकता देना शुरू हो गया है, लोगों को नागरिकता दी जा रही है। और उन्होंने कहा आने वाले 1-2 महीने के अंदर इस देश में, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक हजारों लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो भी उसके लिए पात्र हैं। और उन्होंने कांग्रेस की पोल भी खोली कि देखिए कांग्रेस जो है वो किस कदर इस देश में दलितों के प्रति मौन रही। ये दलित ही थे ज्यादातर संख्या में जो पाकिस्तान या बांग्लादेश में थे या अफगानिस्तान में थे, और वहां उनका शोषण हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, और इस पर कांग्रेस पूरी तरह मौन रही। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश की आज़ादी के समय ही संविधान में ये प्रावधान लिख दिया था कि भाई जब ये चाहें, जो भारत में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, इनके लिए दरवाजे हमेशा से खुले हैं। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं की संख्या घटती रही, उनका शोषण होता रहा, धर्मांतरण होता रहा, और वो चीखते और चिल्लाते रहे। लेकिन भारत में जो भी लोग अवैध रूप से भी आ गए, उनकी नागरिकता उनको नहीं दी गई, जिसके कारण वो यहाँ झुग्गी झोंपड़ियों में रहे, दोयम दर्जे के बनकर रहे। और उनसे आप देखें कि कश्मीर के अंदर तो धारा 370 लगी रही। ये कांग्रेस थी जिसके कारण जो दलित है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो केवल एक सफाई कर्मचारी भर बन के रह गया, और उनको कोई सुविधा नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं। ये धारा 370 लगने के कारण था। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि हम आए तो हमने धारा 370 हटाई, जिससे कश्मीर में पहली बार आजादी के लगभग 75 साल बाद दलितों को आरक्षण की व्यवस्था हुई। अब देखें कांग्रेस का नेता राहुल गांधी जगह जगह घूमते हैं, पूरे देश में ओबीसी ओबीसी ओबीसी, यही उनका नारा है कि इस देश में दलित कितने हैं, दलित अफसर कितने हैं, दलित जो है अधिकारी कितने हैं, ये मोदी जी बताएं, हम कास्ट सेंसस कराएंगे। इस तरह की बातें बोलकर वो खास तौर पे दलित, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग को भड़काने का काम करते हैं। और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में यदि कोई इस वर्ग की चिंता करता है तो वो तो हम है, वो हम कांग्रेस है। आप देशवासियों को ये समझना होगा कि ये छलावे के अलावा कुछ नहीं है। मोदी जी इसी भ्रम को लोगों को समझा रहे हैं। देखिए धारा 370 लगी थी तो कश्मीर के अंदर सरकारी नौकरियों में ना तो दलित, ना ओबीसी, ना एसटी, ना एससी, मतलब कुछ भी किसी को आरक्षण नहीं था। और ये कहते हैं साहब मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो आरक्षण खत्म तो कांग्रेसियों ने किया, जो धारा 370 लगा के रखी। कश्मीर के अंदर जितने भी दलित थे, ओबीसी थे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, और इसलिए सरकारी नौकरी भी परमानेंट नहीं मिली। इससे बड़ी बात क्या होगी, टेम्परेरी रखा गया उनको। सोचिए, दोयम दर्जे का बनाकर। दूसरी तरफ ये दलित आदिवासी की बात करते पूरे देश में घूमते हैं, लेकिन देश में जगह जगह, और पश्चिम बंगाल में तो बहुत बड़ी संख्या है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, और उन संख्या में आए हुए लोगों को नागरिकता ना मिलने के कारण कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही। क्योंकि भाई हमारे देश का तो कानून है, जिसके पास वैलिड राशन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, उनको ही सरकार की सुविधाएं मिलेंगी। और आज आप देखिए 2014 से मोदी सरकार आई है, किस तरह से केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका देशवासियों को लाभ मिल रहा है, लेकिन उन लोगों को नहीं मिल रहा है। वो नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते सरकारी के लिए, क्योंकि उनके पास नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो बड़ी संख्या में आप देखिए कि जो लोग बांग्लादेश से आए, वो संख्या दोयम दर्जे की बनकर रही, उनको नागरिकता नहीं मिली। पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी की बात करने वाले राहुल गांधी इस पर मौन रहे, और मौन ही नहीं रहे। मोदी जी ने ये पोल खोली विपक्ष की कि किस तरह से इस देश की विपक्षी पार्टियों ने झूठे आंदोलन खड़े किए। पूरे देश के अंदर सीए के विरोध के नाम पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, हमने देखा वामपंथी तो उतर ही रहे थे, लेकिन ये सब लोग मिलकर के मैदान में उतरे। और इन लोगों ने मुसलमानों को झूठ बोला कि अगर जो है सीए लागू हो गया तो आपसे आपके कागज मांगे जाएंगे, क्योंकि मोदी तो आरएसएस वाले हैं, मोदी तो कट्टर हिंदूवादी है। और देखो जी, ये तो अब योगी है, अब कहना शुरू कर दिया है, अरविंद केजरीवाल जी हों या बाकी लोग हैं, कि भैया अगली बार तो बस अब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भाई अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे और योगी को गृह मंत्री बना देंगे। तो इनको लगता है कि एक सन्यासी वेश का व्यक्ति
जो कट्टर हिंदू वाली छवि है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, वो तो गृह मंत्री बनने वाले हैं। तो क्या होगा, लोगों को डरा रहे हैं कि भाई अगर वो बन गए तो वो तो सभी मुसलमानों से कागज मांगेंगे। कागज किसी पे दादा के नहीं है, किसी पे परदादा के नहीं है, तो कहेंगे साहब आप तो बांग्लादेशी हो, भगाओ यहाँ से। और इस तरह से वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। कुछ लोग हैं जिनको विश्वास नहीं होता है, वो योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, वो लोग सड़कों पे आ गए। अब वो जो लोग थे जिन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया, उस पर मोदी जी इन पर प्रहार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि देखिए ये जो जिस तरह की बातें करके भ्रष्टाचार को करने वाले लोग, भ्रष्टाचार को पीछे रह जाए, वो लोग भूल जाएं, इस तरह के मुद्दे खड़े करते हैं, लोगों को सड़कों पे उतारते हैं, फर्जी आंदोलन खड़ा करते हैं और इस तरह से करके देश का माहौल खराब करते हैं। ये वो विपक्षी पार्टी नेता हैं जिन्हों को किसी भी दलित या ओबीसी या एसटी की किसी की चिंता नहीं है, केवल इनको वोट की चिंता है। झूठ बोलकर वोट लेना, लोगों का नुकसान करके वोट लेना। आप सड़कों पे उतारेंगे, आंदोलन कराएंगे, उससे क्या होगा? जब किसी का नुकसान होता है, व्यक्ति का, वो नुकसान होगा तो भैया नुकसान में दोनों तरफ से आदमी पिसता है। पुलिस एफआईआर हो गई तो जेल जाएगा, पब्लिक का नुकसान करेंगे तो उस आदमी का नुकसान हुआ, किसी भी आम आदमी का। और इस तरह से ये विपक्षी पार्टियों ने, हमने तो देखा कि किस तरह से दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ शाहीन बाग बन गए, यहाँ आंदोलन खड़े हो गए, सड़कों को जाम किया गया, महिलाओं और बच्चों को सड़कों पे उतारा गया, देश के प्रधानमंत्री को मारने की बातें की गई और बच्चों के मुंह से कहलवाई, मोदी की हत्या कर देंगे, मोदी को मार देंगे। अब आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे जिनका मन कोमल है, जिनको ये नहीं पता कि मोदी देश के प्रधानमंत्री पद क्या चीज़ होती है, सीए क्या चीज़ होती है, उनको कुछ नहीं पता, लेकिन आप उनसे नारे लगवा रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और फिर कहते हैं कि हम तो मोदी का गला काट देंगे। और इस तरह की बातें करने वाले लोग, अब आप सोचें कि ये क्या करवा रहे हैं। लेकिन इस देश में ये हुआ, लोगों ने ये देखा, तो मोदी जी उस चीज़ को याद दिला रहे हैं। हम देशवासियों को याद रखना चाहिए कि इस देश में एक वो विपक्षी पार्टी है जिसको इंडी अलायंस बोलते हैं, उसमें सारे नेता इसी टाइप के हैं कि उनको अपनी राजनीति से मतलब है, देशवासी मरे खपे, झगड़ा हो, दंगा हो, फसाद हो, देश का नुकसान हो, जो होता है हो जाए। अब आपको बताएं कि जान के आश्चर्य होगा कि मतलब सिंघू बॉर्डर से, जो सिंघू बॉर्डर है, वहाँ अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है, रेल की पटरियों को घेर कर बैठे हैं, टेंट लगा रखा है। पंजाब की जाने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें, खासतौर पे मालवाहक ट्रेनें, वो नहीं जा रही हैं, व्यापार ठप है, जिसकी जहां मर्जी आती है आंदोलन खड़ा कर देते हैं। तो जो आंदोलन करने वाले हैं, उनके पीछे जो कराने वाले हैं, उनकी सोच है कि पंजाब को पिछाड़ना है, पंजाब को पीछे रखना है, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। और जो बैठने वाले हैं उनको कुछ लेना देना नहीं है। आंदोलन में अधिकांश लोग, सबको नहीं कह रहा हूं, 100% नहीं, लेकिन जो आगू होते हैं, मेन होते हैं, उनको पैसे से मतलब है, अपनी राजनीति से मतलब है। देश जाए भाड़ में, रेल का नुकसान हो, व्यापारी का नुकसान हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। दिल्ली में भी करोड़ों का नुकसान हुआ, सीए के नाम पर लोगों को भड़का दिया गया, सड़कों पे उतारा गया, लोगों की गाड़ियां जलवा दी, घर जलवा दिए, यहां तक कि कई लोगों की हत्याएं हो गई। इस देश में शांति हो, सब मिलकर रहें, सब देशवासी एक साथ रहें, एक परिवार की तरह रहें, या यूं ही लड़ते रहें आपस में, यही हमें विचार करना चाहिए। एक तरफ मोदी जी अपनी सरकार की बातें गिनवा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, कि अगर जितनी योजना मोदी जी ने दी हैं उसमें कोई विपक्षी नेता ये बताए कि क्या इस देश में किसी भी वर्ग के साथ उन्होंने कोई भेदभाव किया है कि साहब आप कह रहे हो दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे, वो तो संविधान बदल देंगे, तो क्या दलितों को मोदी सरकार ने जो योजनाएं दी हैं, जो राशन 3 साल से फ्री मिल रहा है, वो दलितों को नहीं दिया गया, वो मुसलमानों को नहीं दिया गया, जो मकान दिए वो मुस्लिमों को नहीं दिए और दलितों को नहीं दिए, सब अपर वर्ग को दिए? है तो उल्टा, अपर कास्ट को तो मिले ही नहीं, क्योंकि वो EWS यानी गरीबी रेखा से नीचे वालों को मिलना है। और इस तरह से मोदी जी तो बोलते नहीं है, उनका आप सारी योजनाओं को वेबसाइट पर देख सकते हैं कि सब लाभ ज्यादातर मिले हैं तो अल्पसंख्यक, आदिवासी, ओबीसी, EBC, इस वर्ग को मिला है। लेकिन इस तरह का झूठ फैलाया गया, अब उसको समझने की आवश्यकता है और इसीलिए किसी बहकावे में नहीं आए। अब CA लागू हो रहा है, लोगों को नागरिकता दी जा रही है,
फिर से एक बार प्रयास किया जा रहा है कि देश का माहौल खराब किया जाए। लेकिन देशवासियों से मेरी अपील है, सब शांति से रहें, मिलजुल कर रहें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अगर आपको कोई भड़काऊ पोस्ट डालता है, कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है, तो उसकी पुलिस और प्रशासन को सूचना दें। अपने आप कोई कार्रवाई ना करें, ये एक अपराध है। अपने परिवार का, घर का और देश का माहौल भी खराब करने की एक साजिश है, उसको हमें मिलकर फेल करना है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।